क्या धर्म हमेशा वही होता है जो बाहर से सही दिखाई देता है? रामायण का एक ऐसा क्षण था जिसने युगों से मानव बुद्धि को चुनौती दी है, जब भगवान राम ने महान योद्धा बाली को सामने से नहीं बल्कि छिपकर बाण मारा था। प्रश्न यह उठता है, क्या यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चूक थी या फिर धर्म का कोई ऐसा गूढ़ रहस्य था जो हमें दिखाई नहीं पड़ता? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें युद्ध से आगे बढ़कर उस परिस्थिति की जड़ में उतरना होगा जहां न्याय, वचन और विवेक आमने सामने खड़े थे। कहानी हमें वहां ले जाती है जहां बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव से उसका राज्य छीना, उसका सम्मान छीन लिया, औरत और जीवित भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपने पास रख लिया, जो शास्त्रों की दृष्टि में घोर अधर्म था। ऋष्यमुख पर्वत पर जब सुग्रीव ने अपना दुख राम के सामने रखा, तब यह केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था बल्कि न्याय की पुकार थी। अग्नि को साक्षी मानकर राम ने मित्रधर्म निभाने का वचन दिया कि वे इस अन्याय का अंत करेंगे और सुग्रीव को उसका अधिकार लौटाएंगे। लेकिन समस्या साधारण नहीं थी। बाली अजेय था। देवराज इंद्र से मिले वरदान के कारण जो भी उसके सामने युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती। इसीलिए सामने से युद्ध करना असंभव था। पहले युद्ध में राम इसलिए बाण नहीं चला सके क्योंकि बाली और सुग्रीव एक जैसे दिखते थे और धर्म का रक्षक कभी निर्दोष पर प्रहार नहीं करता। दूसरी बार पहचान के लिए भगवान श्री राम ने सुग्रीव के गले में माला बांधी, पर युद्ध में बाली की शक्ति के आगे सुग्रीव हारने लगा। इस कठिन परिस्थिति में मित्र की जान संकट में थी और वचन टूटने के कगार पर था। और उसी निर्णायक क्षण में राम ने वह कठिन निर्णय लिया जो बाहर से कठोर दिखता है पर भीतर से न्याय से जुड़ा था। राम ने बाण चला दिया और बाली धराशायी हुआ। और तब बाली ने सबसे तीखे प्रश्न पूछा, हे राम, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर रहा था, क्या यही सूर्यवंश की मर्यादा है? तब राम ने शांत अडिग स्वर में धर्म का मर्म स्पष्ट किया। धर्म केवल युद्ध के नियमों में नहीं होता। जिसने अपने जीवित भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपनाया हो वह अधर्मी है। एक राजा का कर्तव्य है ऐसे अधर्म को दंड देना, समाज में न्याय प्रतिष्ठा करना। यह सुनकर बाली को अपनी भूल का बोध हुआ। उसका क्रोध शांति में बदला। उसने प्रभु के हाथों मृत्यु को सौभाग्य माना, अपने पुत्र अंगद को राम के संरक्षण में सौंपा और मोक्ष की प्राप्ति किया। तो मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म हमेशा सरल रेखा की तरह नहीं चलता। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सही निर्णय दिखावे से नहीं बल्कि विवेक से लिया जाता है। साहस वह नहीं जो शक्ति दिखाए, बल्कि वह है जो कठिन परिस्थिति में भी न्याय के पक्ष में खड़ा रहे। हमेशा याद रखो, सबसे बड़ा धर्म है अन्याय को रोकना, चाहे उसके लिए कठिन निर्णय ही क्यों न लेने पड़े। तो दोस्तों, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों की जिंदगी में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिले। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमें आप अपना आशीर्वाद यहाँ पर